और सभी के लिए विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। और मित्रों, आज का व्याख्यान रहेगा फल। मनुष्य जब तक बच्चा रहता उसका स्वाभाविक भोजन दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, किंतु बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसके दांत निकल आते हैं तो निश्चय ही उसका स्वाभाविक भोजन परिवर्तित होकर दूध से भिन्न हो जाता है। उस वक्त तक उस बच्चे की माता के स्तनों का दूध भी सूख चुका होता है और बच्चा स्वभावतः रंग बिरंगे सुगंधित एवं सुस्वाद फल फूल की ओर आकर्षित होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का स्वाभाविक भोजन फल है। प्रोफेसर इहरेट के अनुसार फल मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है। मनुष्य किसी समय पहले फल ही खाता था, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। और शरीर विज्ञानियों के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि आज मनुष्य का शरीर फलों द्वारा पोषण प्राप्त करने में समर्थ है। फलाहार पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर एवं सशक्त रखता है तथा शोक, रोग और कष्टों से भी मुक्त रखता है। यदि किसी को बचपन से ही फल सेवन कराए जाएं तो वो ना कभी बीमार पड़ेगा और ना ही शीघ्र बूढ़ा होगा। फलों के गुण के संदर्भ में चिकित्सकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है वे सभी फलों में प्राकृतिक रूप से उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं और जो शरीर को सच्चा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और शरीर के भीतर एकत्र हुए दूषित पदार्थों के विकारों को बाहर निकालते हैं। डॉक्टर जे.एच. केला के अनुसार फलों के रस में खाद्योज और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवण विशेषकर लोहा और चूना प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। फलों में शुद्ध जल, शर्करा, खाद्योज, खनिज लवण, अम्ल, क्षार, थोड़ा प्रत्यामिन, वसा तथा कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जिनके कारण उनमें स्वाद और सुगंध पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। फलों में 85 से 95% जल होता है जो 100% विशुद्ध मतलब बहुत शुद्ध है। यही कारण है कि फल इस जल को शरीर के कोषाणु बहुत शीघ्र ग्रहण करके उनका उपयोग रक्त को तरल बनाने आदि में आसानी से कर लेते हैं। इसलिए जितना ही इन फलों का प्रयोग किया जाए उतना ही उत्तम स्वास्थ्य होगा। शर्करा फलों का मुख्य ठोस भाग है जो 5 से 15% तक पाई जाती है। जिन फलों के छिलके पीत वर्ण के होते हैं या पीले होते हैं उनमें फल शर्करा अधिक मात्रा में विद्यमान होती है। ऐसे फल सुगंधित भी बहुत होते हैं। लाल छिलकों वाले फलों में पीत छिलका वाले फलों से शर्करा कुछ कम मात्रा में होती है और उनमें अच्छी तरह हल्की सुगंध भी होती है। साधारणतः भूरे रंग वाले फलों में भी अधिक मात्रा में शर्करा पाई जाती है। ऐसे रंग वाले फल उतने सुगंधित नहीं होते जितने अन्य रंगों वाले फल सुगंधित होते हैं। फल शर्करा हृदय के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है और इसलिए ये हृदय को अधिक शक्तिवान बनाने की असाधारण क्षमता रखते हैं। यह शरीर के भीतर पहुंचकर शरीर द्वारा पूरी की पूरी मात्रा में अवशोषित हो जाती है और तनिक भी मल नहीं छोड़ती, जिससे आंतों को व्यर्थ कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। फल शर्करा और मिल द्वारा निर्मित चीनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। फलों से जो चीनी हमें मिलती है वो प्राकृतिक होती है और गुण कारक होती है, जबकि मिल द्वारा निर्मित चीनी कृत्रिम होने के कारण उसके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। फलों में कार्बोज भी होता है किंतु वह सूर्य रश्मियों के प्रभाव से शर्करा के रूप में बदला हुआ होता है। अतः उत्तम रूप से पके फलों को खाने के बाद उसे शरीर को पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु वह मुंह और पाकस्थली के रस की सहायता के बिना ही हजम हो जाता है। इसलिए सुपक्व फलों का पका हुआ भोजन कहा जाता है और इसी से उन रोगियों को
जिनकी पाचन शक्ति क्षीण हुई रहती है। फल रस का भोजन अनुकूल पड़ता है और लाभकारी सिद्ध होता है। फलों में लगभग समस्त प्रकार के खाद्यों की बहुतायत होती है, इसलिए एक प्रसिद्ध प्रकृति चिकित्सक को कहना पड़ा है कि फल प्रातः सोना, दोपहर को सोना और रात में भी सोना स्वर्ण ही रहता है और सदैव ही ईश्वर का वरदान स्वरूप सिद्ध होता है। भोजनोपरांत फल सेवन करने से तृप्त, ताजगी एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। मुंह और दांत साफ और शुद्ध हो जाते हैं तथा उनसे एक प्रकार की सुमधुर सुगंध निकलती है। भोजन आसानी से पच जाता है तथा शरीर को विषों एवं विजातीय द्रव्यों से निजात मिलती है। यह सब केवल फलों में स्थित विविध प्रकार के खाद्योजों के कारण से ही संभव होता है। सी, खाद्योज का प्रधान आधार ताजे फल ही हैं। बी, खाद्योज मुख्यतः फलों के बीजों में होता है। फलों में पाए जाने वाले खनिज लवण शरीर धारण करने के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। इनसे फलों के पाचक गुणों में और भी वृद्धि होती है। फलों में प्रत्याम्ल और खनिज लवण दोनों मिलकर लगभग 1% होते हैं। इनकी प्राकृतिक लवणों की उपस्थिति के कारण ही फलों में स्वाद आता है। फलों का प्रधान गुण उनकी क्षारधर्मी होना। फलों का क्षार शरीर के रोगों को भी अम्ल विष के परिणाम उनको दूर भगाता है। फलाहार से हमारे शरीर में क्षार का संचय बढ़ जाता है, जिनसे रोग होने नहीं पाते। यदि कोई रोग पहले ही मौजूद हुआ हो तो वो भी शरीर में क्षार की मात्रा से जितनी वृद्धि होती, फुसफुस, गुर्दों और जिगर की मेहनत उतनी ही कम हो जाती है और इस महत्वपूर्ण अंगों को विभिन्न विषयों के संपर्क में उतना ही कम आना पड़ता है। इससे यह यंत्र काफ़ी शक्तिशाली बनते हैं। यही कारण है कि जो दमा, पुराना ब्रोंकाइटिस, फ्लूरिसी, पुराना जुखाम तथा यकृत और गुर्दों के अन्य रोगों में फलाहार के सेवन से असाधारण लाभ होता है। फलों में से जो कुछ प्रमुख रूप से सेवन किए जाने वाले पौष्टिक फलों को नाम इस प्रकार हैं: आम, अमरस, खरबूजा, संतरे, नारंगी, सेब, अंगूर, गाय के थन जैसे दाख, शहतूत, काले शहतूत, सफ़ेद शहतूत, शरबत, शहतूत, नाशपाती, शरीफा या सीताफल, सिंगाड़े, पके सिंगाड़े, कच्चे सिंगाड़े, खिरनी, बेल फल, पका बेल, अनार, खट्टा अनार, कागजी नींबू, बिजौरा नींबू, जम्भीरी नींबू, मीठा नींबू, खजूर, केला, कच्चा केला, नारियल कच्चा एवं सूखा आदि। ओम।